हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आपके बच्चों। स्वागत करते हैं एक और प्यारे से सेशन के अंदर। तो बच्चों, आज से फाइनली हम अपनी क्लास 12 एंटरप्रेन्योरशिप का लास्ट चैप्टर शुरू करने वाले हैं। दैट इज चैप्टर नंबर 6, रिसोर्स मोबिलाइजेशन। बच्चों, रिसोर्स का मतलब अगर हम बिजनेस के टर्म में बात करें तो उसका मतलब होता है हमारे पास पैसा, और मोबिलाइजेशन का मतलब होता है मूवमेंट। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन मूवमेंट का मतलब हो गया पैसा कहाँ से आएगा और कहाँ को जाएगा। तो इस चैप्टर में हमको यही चीजें पढ़नी है। अच्छा, मजे की बात बच्चों, मैं आपको ये बता दूं, एक चैप्टर में से काफी कुछ पोर्शन जो है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, काफी पोर्शन है वो डिलीट हो चुका है। तो जैसे जैसे आपको चैप्टर कराऊंगा वैसे वैसे आपको बताता जाऊंगा कि कौन कौन सी चीजें डिलीटेड है। चैनल पे पहली बार आए हो तो बच्चों सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, और जो भी आपके संग एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहा है उसके संग वीडियो शेयर कर देना। और डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, तो इससे पहले के पांचों चैप्टर और इसकी आने वाली वीडियो सब कुछ सीक्वेंस में मिलेगा। और मजे की बात बताऊं बच्चों, पूरी एंटरप्रेन्योरशिप, आई रिपीट, पूरी एंटरप्रेन्योरशिप मात्र 13 घंटे के अंदर लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ हमने कंप्लीट कर लिया। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपने इस पर्टिकुलर प्यारे से चैप्टर को। चलिए, तो बच्चों हमको क्या पढ़ना है इसके अंदर, रिसोर्स मोबिलाइजेशन मतलब पैसा कहां से आएगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे घुमा फिरा के बस एक ही बात बोली है कि अपने को पैसे की जरूरत है। बिजनेस चालू करना है, अपने को पैसे की जरूरत है। पैसा क्या होता है, जो भी चीज हमको बिजनेस एक्टिविटी करने के लिए पैसा चाहिए, चाहे बिजनेस को चलाने के लिए हो, चाहे बिजनेस को बढ़ाने के लिए हो, या बिजनेस को शुरू करने के लिए हो, चाहे स्टार्ट करना हो, चाहे एक्सपेंड करना हो, चाहे रन करना हो, सबके लिए अपने को क्या चाहिए, पैसे की जरूरत होती है। ये बात समझ में आ गई। तो बिजनेस को मेन चीज क्या है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या दे रखा है, बिजनेस के अंदर जो फाइनेंस है वो लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। लुब्रिकेंट मतलब होता है ऑयल। जब ऑयल आता है मशीन के अंदर तो मशीन बहुत स्मूथली काम करती है। तो बस यही काम होता है किसका, फाइनेंस का। अब सवाल आता है, सर फाइनेंस हमको क्यों चाहिए बिजनेस के अंदर, अपने को पैसों की रिक्वायरमेंट क्यों है। तो बच्चों उन्होंने वो दे रखा है, क्या, फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू, अपने को पैसा क्यों चाहिए। तो पहला, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। बच्चों प्रोमोट का मतलब क्या होता है, स्टार्ट करना, तो प्रोमोट और स्टैब्लिश अ बिजनेस। दूसरा, फिक्स सेट्स खरीदने के लिए। तीसरा, मार्केट रिसर्च करने के लिए, कौन सा काम करें कौन सा काम नहीं करें उसके लिए पैसा चाहिए। प्रोडक्ट बनाने के लिए चाहिए, मशीन और लोगों को काम करवाने के लिए चाहिए। ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम पैसे कमाएंगे, एज ओनर पैसा कमाएंगे, तो अपने को भी मन करेगा और काम करने का, है ना। पता है, मैंने कल एक वीडियो देख रहा था, उस पर एक बात बोली थी कि जब आदमी के पास पैसा आना चालू हो जाता है ना, तो उसका दिमाग अपने आप चलना चालू हो जाता है कि और क्या कर सकते हैं। तो वही लिखा हुआ है, एनकरेज मैनेजमेंट टू मेक प्रोग्रेस एंड क्रिएट वैल्यूज। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस को एक्सपेंड करो, डाइवर्सिफाई करो, इंप्रूव करो और ग्रो करो। और लास्ट में उन्होंने क्या बोला है कि कल को कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ जाएं तो वो खर्चे आप कर पाओ। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बिल्कुल सही। अब देखो बच्चों, आप चाहे मार्केटिंग करो, चाहे प्रोडक्शन करो, चाहे फाइनेंसिंग करो, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। ना आप प्रोडक्शन कर पाओगे, ना मार्केटिंग कर पाओगे, ना फाइनेंसिंग कर पाओगे। तो ये चीज अपने को जरूरी है। और इसके अंदर अपन को 3 सवाल हैं जिसका आंसर चाहिए। अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आपको ये 3 सवालों का आंसर आपको पता होना चाहिए। पहला, कितना पैसा आपको एक्चुअल में चाहिए बिजनेस करने के लिए। ज्यादा ले लोगे तो बदलाव आ जाएगा। ठीक है ना, कि या तो मालिक को पैसा प्रॉफिट कमा के देना, या ज्यादा लोन ले लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा। दूसरा, वो पैसा कहाँ से आएगा, हम खुद का पैसा लगाएंगे या किसी और से उधार लेकर पैसा आएंगे। और तीसरा, कब ये पैसा चाहिए। टाइमिंग भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसके अंदर हो जाती है। तो बच्चों अभी तक हमने इसके अंदर क्या पढ़ा, फाइनेंस हमारे लिए लुब्रिकेंट की तरह काम करता है, और दूसरी चीज है फाइनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है। और फाइनेंस से रिलेटेड अपने को 3 क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए, कितना चाहिए, कहां से चाहिए और कब चाहिए। आई होप बच्चों को ये चीज क्लियर हो रही होगी। चलो, अब इसके बाद इन्होंने दो बातें बताई हुई है। क्या बातें बताई हुई? पहला उन्होंने बताया कि हमारे पास पैसा आता कहां से है। तो उन्होंने क्या बोला है कि हमारे पास पैसा मेजरली 2 जगह से आता है। या तो हम खुद का पैसा लगाते हैं, दैट इज इंटरनल सोर्स, और हम बाहर से पैसा लेकर आते हैं, दैट इज एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स का बच्चों अगर आपको याद हुआ, आपने क्लास 11 की बिजनेस स्टडीज अगर कॉमर्स लिया है तो बिजनेस स्टडीज में हमने टॉपिक पढ़ा था, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस, इंटरनल सोर्सेज, एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्स होती है 3 हमारी, कौन कौन सी, इक्विटी, प्रेफरेंस, और लास्ट हमारे पास क्या होता है, रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग खुद का पैसा। और बाकी लोन, डिबेंचर, आपका पब्लिक डिपॉजिट, ये सब किसके अंदर आ जाता है, एक्सटर्नल सोर्सेज के अंदर आ जाता है। अब एक आता है कि सर कौन सी सोर्स को हम चूज करें, इंटरनल को, एक्सटर्नल को। तो बच्चों ये अलग अलग सिचुएशन पे, अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है। जैसे कि ऑब्लिगेशन,
इंटरनल सोर्स के पैसों को लौटाने का कोई ऑब्लिगेशन नहीं होता, मतलब अगर मैं इक्विटी का पैसा लगा रहा हूँ या रिटेन अर्निंग यूज कर रहा हूँ तो मेरे को लौटाने का कोई प्रेशर नहीं है, मुझे प्रॉफिट देने का कोई प्रेशर नहीं है। लेकिन अगर मैंने लोन लिया है तो मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा और रीपेमेंट भी करना पड़ेगा, उसका प्रेशर है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है ना, आप किसी का पैसा यूज कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा, उस पैसे को अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए। और लास्ट में अपॉर्चुनिटी। तो बच्चों बस घुमा फिरा के उन्होंने बस ये की यही बात बोली है कि कौन सी सोर्स आप यूज करोगे, इंटरनल या एक्सटर्नल, ये इन तीन चीजों पे मेजरली डिपेंड करता है। आपकी ऑब्लिगेशंस क्या है, आपको रिटर्न में क्या करना है, दूसरा आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और तीसरा आपके पास अपॉर्चुनिटी क्या है। ये चीज क्लियर हो गया। अब देखो इन्होंने यहाँ पे इंटरनल को क्या बोला, इंटरनल सोर्स को हम क्या बोल सकते हैं, ओनर्स मनी, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, इक्विटी बोल सकते हैं। बट अपना पैसा आप खुद कितना ही लगा लोगे, आपका सरनेम अंबानी तो नहीं है ना, अडानी तो नहीं है ना, टाटा तो नहीं है ना, आपका सरनेम क्या है, शर्मा, गुप्ता, अग्रवाल, कुछ तो होगा। तो अपना पैसा खुद का कितना लगा लोगे, लिमिटेड ही लगा पाओगे। तो मेजर जो सोर्स होते हैं बच्चों कहां से आते हैं, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। तो बस आपको बस यही देखना है कि आप सही जगह से सही रेट पे पैसा लेकर आओ। क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों आपको, हाँ या ना? तो देखो अब पैसा कहां कहां से आ सकता है, हमको ये पढ़ना है। पहला कैपिटल मार्केट से, ओहो मतलब से मजेदार टॉपिक। दूसरा एंजल इन्वेस्टर्स, तीसरा वेंचर कैपिटल, और लास्ट आता है स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसको बच्चों कर लो रेड मार्क। क्यों कर लो रेड मार्क बच्चों, अपने को ये नहीं पढ़ने का समझ में आई चीज, अपने को नहीं पढ़ने का। क्लियर, अपने को कैपिटल मार्केट पढ़ना है, एंजल इन्वेस्टर पढ़ना है और वेंचर कैपिटल पढ़ना है। तो सीबीएसई ने आपके ऊपर दया दिखाते हुए स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हटा दिया। ठीक है, चलो अब बच्चों बात करते हैं किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं कैपिटल मार्केट के ऊपर। हाँ जी बच्चों, कैपिटल मार्केट क्या होता है, क्या होता है कैपिटल मार्केट, जरा मैं आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। चलो आओ आराम से समझते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों ये हमारे पास क्या है, कैपिटल मार्केट। ठीक है, ये बीच में मार्केट क्या है, ये बीच में काम करता है। जैसे आप इसको समझ लो, ये बैंक हो सकता है एक तरीके से स्टॉक मार्केट हो सकता है, शेयर मार्केट हो सकता है। अब हम लोग क्या होते हैं, इसके अंदर पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। हम लोग कौन, मतलब हम जैसे घर वाले लोग, हम होते हैं इन्वेस्टर्स। हम इसमें क्या करते हैं, पैसा क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और ये लोग जो है ये पैसा किसको दे देते हैं, बिजनेसमैन को दे देते हैं। ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स को दे देते हैं पैसा यूज करने के लिए। तो ये कैपिटल मार्केट क्या करता है, इन्वेस्टर से पैसा लेता है और किसको दे देता है, बिजनेसमैन को दे देता है। तो किसका काम कर रहा है, बिचौलिया का काम कर रहा है, मतलब ये किसका काम कर रहा है, इंटरमीडिएरी का काम कर रहा है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? तो कैपिटल मार्केट क्या है, एक ऐसा मार्केट है जो क्या करता है, जिसके पास पैसा है उससे पैसे लेता है और किसको देता है, जो उस पैसे का सबसे बढ़िया यूज करने वाला है। ये होता है हमारे पास कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट किस चीज का काम करता है, इंटरमीडिएरी का काम करता है। जिसके पास सरप्लस पैसा पड़ा हुआ है उससे पैसा लेता है और किसको दे देता है, जिसके पास पैसे की कमी, मतलब जिसके पास डेफिशिएंट फंड्स अवेलेबल है। क्या ये बात आपको समझ में आई बच्चों? बहुत बढ़िया। तो आओ जरा देखते हैं इसके अंदर क्या दे रखा है। तो कैपिटल मार्केट के बारे में क्या दे रखा है, कैपिटल मार्केट एक ऐसा मार्केट है, देखो नीचे देखो, नीचे क्या रखा है। तो कैपिटल मार्केट क्या है, ऐसा मार्केट है, एक ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म है। ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म का मतलब क्या होता है, एक सेकंड रुकना बच्चों, कलर चेंज कर दूं वरना पता चलेगा आप बोलोगे सही कोर्स का पार्ट नहीं है। एक सेकंड रुकना, एक सेकंड, क्या हो रहा है, चलो हाँ जी, हाँ जी। कैपिटल मार्केट बच्चों क्या होता है, कैपिटल मार्केट एक ऐसा ऑर्गेनाइज मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म मशीनरी एक तरीके से काम करती है जिसके अंदर आप क्या करते हो, ट्रांसफर करते हो कैपिटल को या फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, किससे, इन्वेस्टर से, किसको, बिजनेसमैन को और एंटरप्रेन्योर्स को। ये बात समझ में आ गई, क्या कर रहे हैं आप, ट्रांसफर कर रहे हैं पैसा इन्वेस्टर से बिजनेसमैन की तरफ। और इस ट्रांसफरिंग प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जब सरप्लस पैसा डेफिशिएंट यूनिट के पास चला जाता है तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन बोलते हैं। और जो कैपिटल मार्केट है वो किसका काम करता है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी का काम करता है। ठीक है, कैपिटल मार्केट कौन है, फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी, और जो काम करता है उसे क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल इंटरमीडिएशन। ये बात समझ में आ गई। और कैपिटल मार्केट क्या एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर हम पैसा इन्वेस्टर से ट्रांसफर करके किसको दे देते हैं, एंटरप्रेन्योर को दे देते हैं। क्लियर, ओके। अब इसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है, कैपिटल मार्केट काम क्या करता है, कैपिटल मार्केट आर द मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स ऑफ रेजिंग फाइनेंस।
किस चीज में हेल्प करता है ये, इसके मेजर फंक्शन क्या है। तो पहला फंक्शन क्या रखा है, मोबिलाइज द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑन अ नेशन वाइड स्केल, मतलब ये पूरी कंट्री से पैसा इधर से उधर करवाने में आपकी मदद कर देगा। मतलब ये कि मान के चलिए अगर मैं आगरा में बैठा हूँ तो तमिलनाडु के पर्सन जो इन्वेस्ट करना चाहता है उसका पैसा भी मेरे पास आ सकता है थ्रू कैपिटल मार्केट। दूसरा क्या दे रखा है, सिक्योर रिक्वायर्ड फॉरेन कैपिटल एंड नो हाउ टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये कैपिटल मार्केट आपको एक तो बाहर से पैसा रेस करने में मदद करेगा, मतलब बाहर से अमेरिका से, यूएस से, कनाडा से, अमेरिका से, एक ही बात तो बोल रहा हूँ मैं, यूएस, कनाडा, अमेरिका, ठीक है ना, रशिया से, चाइना से, ब्राजील से, इंग्लैंड से, वहां से पैसा रेस करने में मदद कर सकता है। और दूसरी चीज ये वहां की टेक्नोलॉजी भी लेने में मदद कर देता है। नो हाउ का मतलब क्या होता है, टेक्नोलॉजी, ठीक है, फास्टर रेट पे जिससे अपनी इकोनॉमी को और तेज कर सके। और लास्ट क्या दे रखा है, ensure the most effective allocation of mobilized financial resource, मतलब ये कि ये जो पैसा आपने लिया किससे, इन्वेस्टर से, इसको एकदम सही पर्सन को देता है। तो क्या देगा, मोस्ट इफेक्टिव एलोकेशन, मतलब ये एकदम सही जगह पर पैसा ये एंटरप्रेन्योर्स को देता है, जिससे क्या कर पाए वो उसको ज्यादा से ज्यादा कमा कर दे पाए। यही कह लो जो भी मेन एरिया है जहाँ प्रायोरिटी एरिया जिसको डेवलप करने की जरूरत है वहां पर इस पैसे को लगाया जाता है, जिससे अपन बढ़ा सके प्रोडक्शन को, इंडस्ट्री को, कंट्री की ग्रोथ को। क्या ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, पहले मैं कोई बताऊं पक्का। तो वही बात इन्होंने यहाँ पे दे रखा है कि कैपिटल मार्केट सेवर्स, जो पैसा सेव करते हैं, पैसा में मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी को भी खुश रखता है, और जिनको जरूरत है उन पैसों की उनको भी जरूरत करता है। क्या ये बात समझ में आ गई, वेरी वेरी गुड। अब बच्चों नेक्स्ट क्लास के, आज वीडियो तो नहीं रखूंगा, ज्यादा बड़ी नहीं रखूंगा, नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट। वैसे बता दूं कैपिटल मार्केट दो तरीके के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट। और बच्चों एक मजे की बात बताऊं मैं आपको, बहुत मजे की बात बताऊं, बोलो हाँ, जल्दी से बोलो हाँ। सेकेंडरी मार्केट हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, सेकेंडरी मार्केट हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, हमारे कोर्स का पार्ट सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्राइमरी मार्केट है। तो चलिए बच्चों, ऑन दैट नोट आज की वीडियो को एंड करते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं दूसरी वीडियो के अंदर। टिल देन बहुत बहुत ख्याल रखना। आज मैं थोड़ा तेज नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं नॉर्मल पढ़ा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।